हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 को। ठीक है, इससे पहले जो भी प्रश्न है हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो आज से शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिया गया है प्रश्न की अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और क्या करना, LCM ज्ञात करना है। ठीक, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। प्रश्न में है कि पहला क्या है, 12 है, उसके बाद 15 और 21 है। सबका क्या करना है, वारी वारी से यहाँ से गुणनखंड करेंगे। जैसे पहले 12 का गुणनखंड करना है, यह आ जाएगा 2 से 6 बार में, फिर 2 से यहाँ से चला आएगा 3 बार में, और 3 से यह चला आएगा 1 बार में। ठीक है, अब इसका कीजिए 15 का जब करेंगे गुणनखंड तो यह आ जाएगा 3 से 5 बार में, फिर 5 से ये चला आएगा 1 बार में। ठीक है, अब उसी तरह से 21 का अगर गुणनखंड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, 3 से लगाएंगे कितने बार में, 7 बार में, फिर 7 से चला आएगा ये 1 बार में। ठीक है, 12 का जब गुणनखंड किए तो क्या आ गया है, उसको लिख दीजिए यहाँ। 12 का गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 3, यानी जब इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 के घात 2, और यहाँ आ जाएगा क्या, 3 के घात 1। चूँकि 2 जो है से क्या बार, 2 बार है, और 3 कितने बार है, 1 बार है, इसलिए 3 का घात 1 हो जाएगा। 2 बार है तो 2 का घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 15 का जब लिखेंगे, 15 का गुणनखंड क्या है, 3 है और गुने में 5 है। 3 का घात क्या है, यहाँ पर 1 है, और 5 का घात भी क्या है, 1 है, क्योंकि 5 ही 1 बार है और 3 भी 1 ही बार है। ठीक है, ठीक उसी तरह से 21 का गुणनखंड करेंगे तो 21 का गुणनखंड आया है यहाँ से 3 और गुने में 7। इसको जब घात के रूप में लिखेंगे तो 3 के घात 1 हो जाएगा और 7 के घात 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद इसको करना क्या है, बोला है पहला काम HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ से HCF जब इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा क्या, उसको देखिए। HCF इसका आ जाएगा जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में इसमें क्या है, 3 3 और 3, 3 चूँकि क्या है तीनों में है, तो 3 जो है से यहाँ पर ले लेंगे। HCF में होता है जो तीनों में कॉमन हो उसी को लिया जाता है, जो तीनों में शामिल हो। तीनों में 3 3 और 3 मिल रहा है तो उसको पहले ले लेंगे। और इसमें करना क्या है कि इसका कम से कम घात वाला लिया जाता है, तो सबसे छोटा घात इसमें क्या है, 3 का 1 है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, 3 का घात 1 आ जाएगा। 3 का घात 1 जो है से क्या हो जाता है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 5 7 को नहीं लेंगे, क्योंकि 2 जो है से केवल एक ही गो में है, 5 भी एक ही में है और 7 भी एक ही में है। ठीक है, ये नहीं आने वाला है। अब यहाँ से करना है क्या, इसका LCM निकालना है। LCM जब इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा, उसको देखिए। LCM में आ जाएगा जो कॉमन है तीनों, उसको तो लेना ही है। पहले 3 है कॉमन तो 3 को ले लीजिए, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उस सब को लेना है। यानी 2 जो है से 2 बार है तो 2 को 2 बार ले लीजिए। 5 1 बार है तो 5 इधर 1 बार आ जाएगा, और 7 कितने बार है, 1 बार है, तो 7 भी 1 बार आ जाएगा। और जब इस सबको क्या करेंगे, अब गुना कर लेना है। 3 के हो जाएगा 3, और 2 का घात 2 है, मतलब ये हो जाएगा 4, फिर इधर 5 और इधर क्या है 7। ठीक है, और इस सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 5 चौके 20 7 140, और ये हो जाएगा 420। 420 जो है से इसका आ जाएगा LCM। ठीक है, इस तरह से इसका HCF और LCM निकल जाएगा। अब सेकंड है क्या, 17 23 और 29। 17 23 और 29 देखिए, यहाँ पर इस 17 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, 17 इंटू में 1 लिख सकते हैं, इसके अलावा और इसका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। 23 का जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, 23 इंटू में 1। 29 का गुणनखंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 29 इंटू में 1। ये दिया गया है, इसमें तीनों का में से किसी का एक गुणनखंड नहीं होने वाला है। ठीक है, अब इसका निकालना है। इसमें आ जाएगा HCF कौन सा, उसका देखिए। HCF इसका हो जाएगा जो तीनों में शामिल हो, तो तीनों में कॉमन क्या है, 1 है। 1 चूँकि तीनों में है इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। LCM निकालना है तो इसका LCM जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, जो सबको लेना। यहाँ 17 है, 23 है और 29 है, यानी हो जाएगा यहाँ पर 17 गुने 23, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, 29। ठीक, इन सब को जब गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा इसका LCM। 11 339 जो है इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसका गुणनखंड करना है 8, 9 और क्या है 25। 8, 9 और 25 का गुणनखंड करेंगे, मतलब 8 का पहले कीजिए, 8 का करेंगे, ये चला आएगा 4 से, फिर ये चला आएगा कितने से 2 से 2 बार में, फिर 2 से यहाँ चला आएगा 1 बार में। फिर यहाँ से 9 का गुणनखंड करेंगे, ठीक उसी तरह से 3 से आ जाएगा ये 3 बार में, फिर 3 से यहाँ चला आएगा 1 बार में। 25 का जब करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा क्या 25 से 5 बार में आ जाएगा, फिर 5 से ये चला जाएगा 1 बार में। ठीक है, 8 का गुणनखंड यहाँ पर आ गया है क्या 2 इंटू 2 इंटू में 2, और यहाँ पर 9 का गुणनखंड क्या है 3 गुने 3 ये है। 25 का गुणनखंड यहाँ से आ गया क्या 5 गुने 5। ठीक है, अब यहाँ से इसका HCF निकालना है, तो क्या देखिए एक जो है से क्या है सब में है, एक को गुणनखंड में सब में है, तो इसका HCF यहाँ से हो जाएगा क्या HCF इसका हो जाएगा क्या 1, चूँकि एक जो है से सब में है यहाँ पर। ठीक है, एक तीनों में कॉमन है तो इसका HCF हो जाएगा 1, क्योंकि HCF वही होता है जो तीनों में कॉमन हो, तो एक चूँकि तीनों में है इसलिए इसका HCF 1 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका अगर LCM निकालना है तो ये आ जाएगा क्या LCM में क्या होता है सबको लेना है, जो है उसको भी, नहीं है उसको भी। इसमें 2 जो है से 3 बार है, इसको ले लीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 आ जाएगा। 3 इसमें कितने बार है 2 बार, ये 2 भी आ जाएगा। 5 जो है से 2 बार है, ये दोनों आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका गुना कीजिए, 5 दूना हो जाएगा 10, 10 पचे 50, 50 दूना यहाँ हो जाएगा 100, और 100 दूना हो जाएगा 200, और 200 तिहाई हो जाएगा 600, 600 तिहाई हो जाएगा कितना 1800, 1800 जो है इसका LCM हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर में। उसको 4 नंबर प्रश्न में जो दिया गया है बोला है HCF निकालना है। HCF जो दिया गया है कितना है 306 और 657 का HCF दिया गया है यहाँ कितना 9। ठीक है, अब यहाँ से इसका LCM निकालना है, 306 और 657 का LCM निकालना है। ठीक है, देखिए इसको किस तरह से निकालना है। यहाँ से इसके लिए HCF जो दिया गया है HCF बराबर दिया गया है कितना 9, LCM यहाँ से हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से निकालना कैसे है उसको समझिए। जैसे यहाँ से आ जाएगा LCM का एक सूत्र होता है, ऊपर आ जाएगा 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, और वटे में आ जाएगा क्या HCF आ जाएगा। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्या है क्या 306 और 657, यहाँ आ जाएगा 306 और क्या है 657 गुणनफल का, इसलिए दोनों को गुना किया और HCF निकालना है। नीचे लगा दीजिए HCF क्या दिया गया है 9, ये आ जाएगा इससे 9। ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है, इससे जब इसको हम काटेंगे तो यह आ जाएगा कितने बार में कटेगा 9 सते 63 घट के आएगा 2 और 9 तिहाई 27। ठीक है, अब यहाँ आ गया क्या 306 और गुने में आ जाएगा कितना 73, 306 और कितना से गुना करना है 73 से। ठीक है, तब इसका गुणनफल जो आ जाएगा, अब इन दोनों को जब गुना कर लेंगे तो यह आ जाएगा यहाँ पर क्या 22,338, 22,338 जो है से इसका क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। ठीक है, HCF यहाँ पर दिया गया है 9, इसका बोला है कि LCM निकालिए। ठीक है, LCM निकालना है, उसके लिए एक सूत्र होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बटे में HCF। यहाँ से इसका 2 संख्याओं का गुणनफल कहा था, 2 संख्या है कितना 306 और 657, दोनों का गुना कर दीजिए। उसके बाद कहा कि HCF नीचे है, तो नीचे में HCF 9 दिया था, यहाँ पर 9 रखे, 9 से 657 को हम 73 बार में काटे हैं, और उसके बाद 306 से गुना कर दिए कितने में 73 में, ये आ गया इसका 22,338, 22,338 जो है से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को आप बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीक़ा से। बाकी आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।